मैथ्स इज नॉट ए गेम ऑफ नंबर, इट्स ए गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मैथ कोई संख्याओं का खेल नहीं है, यह समझ का खेल है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं मनोज कुमार वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लासों में हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करे थे और फ्रैक्शन को समझा था, कैसे फ्रैक्शन को करते हैं, कैसे फ्रैक्शन एक हार्ड क्वेश्चन को आसान बना देता है। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आगे की टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% व 20% अधिक है। समझा देता हूँ। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से का मतलब होता है सिक्वेंशियल, क्रमागत, एक के बाद एक। पहली का मतलब पहली 10% और दूसरी 20% अधिक है। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ेंगे। पहले अपन यहीं तक करते हैं। 10% और 20% अधिक है, इसका मतलब संख्याएं पहली, दूसरी, तीसरी। संख्याएं क्या क्या हुई? तीसरी संख्या से हैं, तो मान लेते हैं तीसरी संख्या कितनी? 100। तो पहली और दूसरी कितनी हुई? पहली संख्या 10% अधिक है तो 110, और दूसरी संख्या 20% अधिक है तो 120। अपने पास ये तीन संख्या आ गई। इस लाइन के आधार पे दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% व 20% अधिक है, तो पहली संख्या ये आ गई, दूसरी संख्या 120 आ गई, तीसरी संख्या 100 आ गई, 100 आ गई। तो इस पे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है? पहला क्वेश्चन वो ये पूछ सकता है, पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है? कम। पहली संख्या है दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है। क्वेश्चन ऐसे होता है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रम से 10% और 20% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है। अगर ये होता भाई पहली संख्या, फर्स्ट संख्या कितनी है? 110। सेकंड संख्या कितनी है? 120। तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम है? कितना है? 10 कम है। और किससे? दूसरी संख्या से। तो 120, 1/12, और 1/12 कितना होता है? 8 से ही 1/3%। इसका मतलब आंसर क्या है अपना? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? 8 से 1/3% कम। क्वेश्चन बी ऐसे पूछ सकता था कि दूसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत अधिक है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। वही दो संख्या, पहली 110 थी, दूसरी 120 थी, तो दूसरी संख्या पहली से कितना अधिक है? 10 अधिक है। किससे? पहली से। 1/11 कितना है? 9 से ही 1/11। आप इसको 10/120 गुणा 100 करोगे, 10/110 गुणा 100 करोगे, तब भी यही आंसर आएगा। क्वेश्चन सी क्या बन सकता है? तीसरी संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम? कम। तो यहाँ दूसरी और तीसरी की बात हुई है। दूसरी संख्या 120 एंड तीसरी संख्या 100। तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है? कितना कम है भाई? 20। किससे? दूसरी से। दूसरी कितनी है? 120। यानी कि 1/6, 1/6 कितना होता है? 16 से ही 2/3% क्या है? कम है।
चौथा क्वेश्चन, तीसरी संख्या पहली से कितना प्रतिशत कम है? कम। कौन सी तीसरी संख्या पहली से कितना परसेंट कम है? तो ये पहली और तीसरी, पहली और तीसरी कितनी है? पहली 110 और तीसरी 100। कितना कम है भाई? 10। किससे? 110 से। आंसर आया 9 से ही 1/11% कम है। 4 क्वेश्चन हो गए। चलो और क्या क्या पूछता है आगे देखते हैं। डी ई नंबर, पांचवा क्वेश्चन क्या पूछता है? पहले संख्या लिख लेते हैं, पहली, दूसरी और तीसरी क्या ही थी? ये 110, ये 120 और ये कितनी थी? 100। पांचवा क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? ठीक है, ये पूछ सकता है। देखो पिछले क्वेश्चन में एक बार आते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने परसेंट कम है या दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है? पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। इसका मतलब ये पहली संख्या कितनी है? 110। दूसरी संख्या कितनी है? 120। पहली संख्या 110, दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या कितनी है? 120। अगर पूछता पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, तो आता 10/120। अब पूछ रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो या तो गुणा 100 करो या 11/12। 1/12 का 8 सही, 1/12 का 8 सही 1/3, ऊपर 11 है तो 11 से गुणा कर दो, 11 8 88 सही, 11/3%। और ये सही नहीं है, पहली क्लास में बताया था 3 बार भाग पूरा पूरा जा रहा है, 3 क्या 9, तो 3 बार गया तो ये 91 सही, 2/3% आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ई एफ क्वेश्चन कैसे बन सकता है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? पहली संख्या का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन अभी पूछ रहा था पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है, अब दूसरी संख्या पहली संख्या का, इसका मतलब दूसरी संख्या 120, इसका पहली संख्या का 1/10 गुणा 100। 1/11 कितना होता है? 9 से 1/11 और ऊपर 12 है तो 12 से गुणा कर दो, या 120/110 गुणा 100, तब भी यही आएगा, 12 108 सही, 12/11। एक बार भाग पूरा पूरा जा रहा है तो आंसर हो जाएगा 109 सही, 1/11%। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है जी? पहली संख्या दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या कितना परसेंट है? पहली संख्या व दूसरी संख्या का योग तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है? तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग कितना हुआ? 110 और 120, 230। किसका पूछ रहा है? तीसरी संख्या, तीसरी संख्या 100 और गुणा कितना आ जाएगा? 230%। हो सके एक ये भी पूछ ले पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना? 10, तीसरी संख्या 100 का, 100 का कितना भी प्रतिशत उतना ही होता है, तो उत्तर आ जाता 10%। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन ये दिया था मैंने, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 10% और 20% अधिक हैं, तो हमने संख्याएं आ गई, उसके बाद
किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है, वो पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट कम है, या तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, और आगे भी इसी तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन वहाँ कम और ज्यादा पूछ रहा है, यहाँ एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये पूछ रहा है। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। इसमें अधिक था, इसमें हम मान लेते हैं कम। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% व 30% कम है। तो वही संख्याएं कौन कौन सी आ गई? पहली संख्या आ गई 20% कम तो 80, दूसरी संख्या 30% कम तो 70, और तीसरी संख्या तो माननी है हमने कितनी, 100। तो तीनों संख्याएं आ गई 80, 70 और 100। अब देखा, करना तुम खुद इस क्वेश्चन को, मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछ सकता है। पहला क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 10 अधिक है। दूसरी संख्या से किससे, 70 से, तो 1/7 कितना हो गया, 14 से 2/7%। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट कम है, 10 कम है। इससे 80 से, तो 1/8 कितना होता है, 12 से 1/2। क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लेना पॉज करके। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट अधिक है। तीसरी संख्या पहली संख्या से कितना अधिक है, 20 अधिक है। परसेंट पूछा है पहली संख्या से, 2/80, 1/4 कितना आ जाएगा, 25%। चौथा क्वेश्चन पूछ सकता है तीसरी संख्या दूसरी संख्या से कितना परसेंट अधिक है, तो कितना अधिक है, 30 अधिक है। किससे, दूसरी संख्या कितनी है, 70। 1/7, 14 से 2/7, ऊपर 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, ये 42 सही 6/7%। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन पूछ सकता है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना बड़े प्रतिशत है, तो 80/70 गुणा 100 या 8/7 से भी निकाल लेना। छठा क्वेश्चन दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो 70/80 गुणा में 100 या 7/8 का भिन्न निकाल लेना। 1/8 का होता है उसको गुणा कर देना 7 से, या 1/7 का होता है उसको गुणा कर देना 8 से। अगला क्वेश्चन पहली और दूसरी संख्याओं का योग तीसरी संख्या का, पहली और दूसरी संख्या का योग कितना हो गया, 150। इसका पहली संख्या का कितना प्रतिशत होता है, गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा, 150%। ठीक है, इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, या तो वो कहेगा कम है या कहेगा अधिक है। कम है, तीसरी संख्या माननी है अपने को 100, अगर कम कह रहा है तो 100 का उतना ही परसेंट उतना ही होता है, तो उतना परसेंट कम कम लिखना है। अगर अधिक है तो 100 का जितना परसेंट अधिक बोल रहा है वो 100 में ऐड करके लिख देते हैं। संख्या आने के बाद अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन पूछे, इससे ज्यादा नहीं पूछ सकता। हमने मैक्सिमम सारी क्या क्या पूछ सकता है सारी बातें बता दी, आप आसानी से सारी बातें बता सकते हो, सारे क्वेश्चनों के आंसर बता सकते हो। अब आगे चलते हैं, अब जो आगे पढ़ेंगे वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस तरीके से अपने अर्थमेटिक में कम से कम 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अलग अलग चैप्टरों में 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो अब जो बता रहा हूँ 5 मिनट तक बहुत ध्यान से समझना है, बिल्कुल आसान चीज़ है, ये चीज़ समझ गए तो 20 से 25 टाइप के क्वेश्चन आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से समझना। मान लेते हैं कोई संख्या कितनी है, 100 है, कोई दिक्कत, 100 है, 100 में 10% की वृद्धि करने को कहूँ मैं, तो 100 का 10% कितना हुआ, 10 ही हुआ, और 10 जोड़ेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी, 110। ठीक है, फिर मैं कहूँ इसमें 10% की वृद्धि करो, तो 10% की फिर वृद्धि करें, इसका 110 का 10% कितना हुआ, 11। भाई 100 का तो 10% 10 था,
लेकिन इसमें 10% की पहले वृद्धि करी तो ये संख्या बन गई 110। अब इस 110 में फिर 10% की वृद्धि करते हैं तो अब 110 का 10% कितना होता है? 11 होता है। अगर 11 की वृद्धि करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी? 121। बात समझ में आई? कोई संख्या मैंने मानी 100, उसमें 10% की वृद्धि करी तो वो संख्या हो गई 110। दोबारा से फिर उसमें 10% की वृद्धि करेंगे तो संख्या हो जाएगी 121। तो इस संख्या में कितना चेंज आया? ये संख्या कितनी बढ़ गई? 21% बढ़ गई। 100 से कितनी होगी? 121। ये कब होगी? जब इसमें पहले 10% की और फिर 10% की हमने वृद्धि करी। इस वृद्धि को बोलते हैं क्रमागत वृद्धि या सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट, यानी कि एक वृद्धि के बाद दूसरी वृद्धि, उसको बोलते हैं क्रमागत वृद्धि, इंग्लिश में बोलते हैं सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट। अगर सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट करते हैं तो वृद्धि होने के बाद जो आया ना, उसमें पूरी में वृद्धि होती है, ना कि उस संख्या में। वृद्धि होने के बाद 10 बढ़ा था तो अब इसका 10 का भी 10% एक होता है, इसलिए अब कितना बढ़ा है? 11 बढ़ा है। बिल्कुल समझ में आई बात? सिंपल सी है। 10% की दो क्रमागत वृद्धि कर दी। अगर इसी चीज को अपन भिन्न से करते तो कैसे करते? पहले 10% की वृद्धि हुई और 10% का फ्रैक्शन कितना? 1/10, तो संख्या हो जाएगी 10 से 11। लेकिन फिर 10% की वृद्धि करी है तो 1/10, संख्या फिर कितनी हो जाएगी? 10 से 11। अगर क्रमागत वृद्धि हुई है, सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट हुआ है, तो इनका क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ये कितना हो जाएगा? 100 और ये कितना हो जाएगा? 121। तो कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 21% की। बात समझ में आई? फ्रैक्शन अपने को पता है 10-10% की दो वृद्धि हुई है, क्रमागत वृद्धि हुई है, तो इनको अलग अलग लिख लेते हैं। पहले 10% है तो 10 से 11, दोबारा 10% है तो 10 से 11। अगर ये क्रमागत वृद्धि है, सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट है, तो इनको गुणा कर देते हैं तो संख्या 100 से 121 हो जाती है। तो क्रमागत वृद्धि कितने की होती है? 21% की। बात समझ में आई? बस इतनी सी ही बात समझनी थी आपको। अगर ये चीज 3 वृद्धि होती तो इसकी जगह 3 वृद्धि देख लेते हैं। कोई संख्या मान लेते हैं 100 है, उसमें 10% की वृद्धि करी तो संख्या होगी कितनी? 110। फिर उसमें 10% की वृद्धि करी, अब इस 110 का 10% कितना है? 11, तो संख्या हो गई 121। फिर से इसमें 10% की वृद्धि करी तो 10% कितना हुआ? अब इसका 121 का 10% हुआ 12.1। 12.1 की वृद्धि करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 133.1। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा कि 110 का 10% ऐसे निकाल सकते हो? 110 गुणा में 10/100 कितना? 11। 121 का 10%, 121 गुणा में 10/100। एक जीरो से एक जीरो कट गई, अरे इस जीरो से पॉइंट लग गया तो ये कितना होता है? 12.1। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया? कोई संख्या थी उसमें 10-10-10% की 3 वृद्धि करी है। तो कोई संख्या हमने मान ली 100, तो 10% की वृद्धि करी 110, फिर 10% की वृद्धि कर दी तो बन गई 121, फिर 10% की वृद्धि करी तो बन गई 133.1। तो इसमें 3 क्रमागत वृद्धि किसके बराबर है? किसके बराबर होगी ये? 33.1%। ठीक है। इसी संख्या में अगर 10-10% की 3 क्रमागत वृद्धि करते हैं तो उस संख्या में कितना परिवर्तन आएगा? कितना चेंज आएगा? वो संख्या 33.1% बढ़ जाएगी, ना कि 30। ठीक है। क्योंकि वृद्धि होने के बाद बढ़ी हुई संख्या में फिर 10% की वृद्धि हो रही है, फिर बढ़ी हुई संख्या में 10% की वृद्धि होती है। इसी को ही क्रमागत या सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट कहते हैं। ठीक है। अगर यही भिन्न से करना होता तो 10%, पहला 10%, 1/10, पहले संख्या हो जाती 10 से 11। फिर 20% कितना? 1/5, हाँ सॉरी 10% ही, 1/10, 10 से कितना हो जाता? 11। फिर 10%, 1/10, संख्या कितनी हो जाती? 10 से 11। तो अब संख्या हो जाएगी 1000 से 1331। यहाँ 10 का क्यूब है, वहाँ 11 का क्यूब है, संख्या कितनी होगी? 1331। यहाँ कितने की वृद्धि हुई है? 331 की। कितने में? 1000 में, और गुणा में 100, तो कितना आ जाएगा? 33.1%। ठीक है। बात समझ में आई? मतलब पहले अपन जिस क्वेश्चनों को भिन्न से कर रहे थे, अभी भी इस तरह के क्वेश्चनों को भी भिन्न से ही करेंगे, लेकिन अगर क्रमागत है तो उनको क्या कर देते हैं? गुणा है, तो जो रिजल्ट आता है वो क्रमागत की तरह ही आता है। अगर कोई संख्या
1000 से 1331 हो गई, इसका मतलब उसमें 10-10% की 3 क्रमागत वृद्धि हुई है। ठीक है, अब 10 का ही क्यों माने, हो सकता है 10 की हो और फिर 20 की हो। चलो देखते हैं, कोई संख्या 100 थी, पहले उसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% कितना 10, अब ये संख्या कितनी होगी 110, फिर इसमें 20% की वृद्धि हो गई 20%, अब इसका 20% कितना 110 गुणा में 20/100, 0 11 दूनी 22, तो कितना 20% 22, 22 की वृद्धि होगी तो कितनी हो जाएगा 132, तो कितने की वृद्धि होगी 100, 100 से कोई संख्या कितनी होगी 132, तो इसमें कितनी होगी 32% की वृद्धि होगी। भिन्न से करते हैं इसको, तो 10% कितना 1/10, संख्या कितनी हो जाती 10 से 11, दोबारा 20% है तो कितना 1/5, संख्या हो जाती 5 से 6, तो 50 से 11 6 की 66, कितने की वृद्धि हुई 16 की, कितने में 50 में गुणा में 100, 16 दूनी 32%, वही क्या है 32%, लेकिन उसी भिन्न से कर सकते हैं। अब इसमें अगर ये आ गया तो प्रॉफिट लॉस के कई सारे टाइप, पूरा बट्टा डिस्काउंट, तो इसी एक तरीके से हो जाएगा, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती है, इसी फॉर्मूले से होता है। उसमें क्या कहता है 10% और 10% के दो क्रमागत बट्टों के समतुल्य, वो 10% यहाँ वृद्धि हो रही है, बट्टा है तो डिस्काउंट करना है, 10 से 9, 10 से 9 हो जाएगा। अब 10% हो, फिर 20% हो, फिर 30% के 3 क्रमागत बट्टे, तो उसी के अकॉर्डिंग भिन्न अपने को पता है और वो घटा की संख्या आ जाती है, तो पूरा बट्टा इस एक मेथड से कंप्लीट हो जाएगा। बस यहाँ मेरा समझाने का पर्पज था कि अगर सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट होता है तो होता किस तरह, इस तरह से होता है ये बताया, लेकिन भिन्न में कैसे कर देते हैं, जितना परसेंट कमी या वृद्धि करी है तो उनको गुणा करके लिख देते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ पे, फिर क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। मान लेते हैं कोई संख्या 100 है, पहले 10% की वृद्धि कर दी, तो 10% कितना 10, संख्या हो गई 110, फिर 10% की क्या कर देते हैं कमी कर देते हैं। अब 10% की कमी, 110 का 10% कितना 11, अब 11 की कमी करेंगे, यहाँ वृद्धि करी थी यहाँ कमी करेंगे, संख्या कितनी हो जाएगी 99, तो रिजल्ट क्या आया, संख्या 1% क्या हो गई कम हो गई। समझ में आया? पहले तो वृद्धि करी है, यहाँ पे तो वृद्धि करी है और यहाँ पे क्या कमी की है, पहले वृद्धि करी तो 110 हो गया, फिर कमी की 10% की, 10% कितना 11, 11 की कमी करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 99। देखिए इधर 10% 1/10, पहले वृद्धि की थी तो 10 से संख्या कितनी हो गई 11, दोबारा 10% की क्या कर दी कमी कर दी, अब 1/10, 10 से संख्या कितनी हो जाएगी 9, गुणा करेंगे तो 100 से क्या 99, तो 1% क्या हो गया कमी हो गई, 1% की क्या कमी। बात समझ में आई? क्वेश्चन करते हैं इस पे छोटे छोटे से, इस पे तो अथाह क्वेश्चन होंगे, अथाह टाइप होंगी, लेकिन अगर इतनी सी बात समझ में आई तो अपने को आगे चीजें बहुत ज्यादा आसान लगेंगी। 20 से 25 टाइप आपके इसी कॉन्सेप्ट पे कंप्लीट हो जाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज लगभग इसी पे चलेगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में भी तो क्रमागत वृद्धि होती है। 10,000 रुपए 10% की दर पे दिया तो पहले साल 10% बढ़ गया, फिर जो बढ़ा हुआ है उस पे 10%, बिल्कुल इसी तरीके से सारे क्वेश्चन आसानी से कंप्लीट हो जाएंगे चक्रवृद्धि ब्याज के, बहुत आसान हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। और मेंसुरेशन क्षेत्रमिति के भी कई सारे टाइप इसके चुटकियों में हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आता है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि, यानी कि 20% का इंक्रीमेंट कर दिया, वह फिर 20% की कमी कर दी, डिक्रीज कर दिया, तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, परसेंट चेंज ज्ञात करना है।
भाई एक बात बता देना चाहता हूँ मैं, हिंदी पे कृपया बिल्कुल भी ध्यान ना दे। मात्रा छोटी बड़ी हो सकती है, केवल गणित पे ध्यान दे, मैथ्स पे ध्यान दे। ठीक है, अभी छोटी बड़ी मात्रा मुझे पता नहीं चलता। कमी में मी में छोटी मात्रा आएगी, बड़ी आएगी, परिवर्तन में री छोटा आएगा, बड़ा आएगा, इस पे ध्यान ना दे बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहले की संख्या में 20% की वृद्धि फिर 20% की कमी कर दी। सीधा, या तो 100 मानो, भाई 100 मान सकते हैं। 20% की वृद्धि या कमी करेंगे तो 100 से पहले 20% बढ़ाया, फिर 20% घटाया। चलो पहले 100 मान की करते हैं। मान लेते हैं कोई संख्या 100 थी, पहले 20% की वृद्धि, तो कितना हो गया 120। फिर 20% की क्या कमी, अब इसका 20% कितना हो गया, 120 का 20% कितना होता है 24। देखो कैसे, 12 दूनी 24। अब 24 की क्या होगी, कमी होगी। अगर अब 24 की कमी होगी तो 24 घटा देंगे तो कितना बचा 96। तो संख्या पहले 100 थी, अब कितनी बची 96 बची। तो कितना परसेंट का परिवर्तन आया, 4% की क्या आई, कमी आई। तो 4% की, चलो भी इनसे देखते हैं। पहले 20%, 20% 1/5 संख्या हो गई 5 से 6। यहाँ क्या हुई है, वृद्धि हुई है। फिर 20% की क्या कमी, 1/5 यहाँ क्या हुई है कमी, 5 से 4। तो संख्या 25 से कितनी हो गई, 6 चौक 24। यानी कि 1 की कमी आई इसमें, 25 में, और 1/25 कितना होता है 4%, या 1/25 गुणा 100 कितना आ जाएगा 4% की क्या आ गई, कमी आ गई। बात समझ में आई। अब तुम कहोगे सर ऐसे भी तो आसान ही है। आसान नहीं है, अगर मैं 20% की जगह अभी 16 से ही 2/3 कर दूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अगर मैं वहां 12 से 1/2 कर दूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अभी करेंगे भी अगले क्वेश्चनों में। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और करके दिखाओ पहले ऐसा ही। पहले 10% की वृद्धि और फिर 20% की क्या कमी। अब सीधा भिन्न से ही करेंगे, सो मानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10% की वृद्धि, तो 10% 1/10 संख्या हो जाएगी 10 से 11। फिर 20% की कमी, 20% 1/5, तो 5 से 4। पहले 10% की वृद्धि तो 10 से 11, 20% की कमी तो 20% 1/5, 5 से 4। तो 50 से कितना हो जाएगा 44। कितने की कमी आई, 6 की। इसमें 50 में तो गुणा 100, तो कितना आ जाएगा 12% की कमी। ठीक है, चलो फिर अगला क्वेश्चन करो इसी तरह का। उतार लिया होगा, उतार लो, वीडियो रोक के उतार सकते हो। ठीक है, मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ फिर। पहले 20% की वृद्धि, फिर 16 से ही 2/3% की क्या कमी कर दी जाए। अब बताओ क्या परिवर्तन आएगा। 20% की वृद्धि, अभी अगर इसको 100 से करोगे तो महाभारत है, लेकिन इसको भिन्न से करो, 1/5, 5 से 6, 16 से ही 2/3% की कमी, 1/6। यानी कोई संख्या 6 है तो उसका 16 से 2/3%, एक एक की कमी हो जाएगी तो 5। तो संख्या 30 से क्या रह गई 30, कोई परिवर्तन नहीं आया। क्या, नो चेंज। संख्या वही उतनी ही रह जाएगी जितनी पहले थी। यहाँ 30 से क्या रह गई 30। ठीक है, बात समझ में आई। चलो और करते हैं। पहले पहले 10% की वृद्धि,
बार फिर 10% की वृद्धि, वह फिर 20% की कमी कर दी जाए। अब 3 हो गई तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, कितना परसेंट चेंज आएगा संख्या में। ठीक है भाई, पहले 10% की वृद्धि, 10%, 1/10 संख्या होगी 10 से 11, फिर 10% की वृद्धि, 10%, 1/10, 10 से 11। ये चीजें तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब तुम क्वेश्चन सोल्व करोगे। 10% पता है, सीधा 10 से 11, 10 से 11, 20% की कमी होगी तो 20% कितना, 1/5, तो 5 से 4, तो संख्या कितनी होगी, 500 से 11, 11, 121, 4, 4, 8, 4, 484। तो कितने की कमी आई, 16 की, कितने में, 500 में, और गुणा में 100, 2 0, 5 या 15, 5 दूनी 10, 3.2% की क्या आ जाएगी, कमी। क्वेश्चन देख के ऐसे मत कह देना पहले 10% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, और फिर 20% कम कर दिया तो कोई चेंज नहीं आएगा। भाई ये सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट है, क्रमागत वृद्धि है, इसलिए वृद्धि के बाद जो रिजल्ट आया फिर उसमें वृद्धि करनी है, फिर रिजल्ट आया फिर उसमें कमी या वृद्धि करनी है। ठीक है, 100 मान के करेंगे तब भी ऐसा ही आएगा, लेकिन टाइम ज्यादा लग जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आगे जो होंगे जो 100 मान के या और कोई संख्या मान के नहीं होंगे, इसी तरह के होंगे। ठीक है, संख्याएं 2 बार वृद्धि हुई हो, 3 बार वृद्धि हुई है या 4 बार वृद्धि हुई है, उतने ही बार बढ़ाते जाते हैं और इसको गुणा कर देते हैं। ठीक है, चलो और कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी तरह के, इसी टाइप पे आधारित, आगे चलते हैं। एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है। प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, जनसंख्या कितनी होगी। बताओ, एक गांव की जनसंख्या 1 लाख है, प्रत्येक वर्ष जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, तो 3 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। ठीक है भाई, 10% बढ़ रही है तो पहले साल जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 10 से 11, दूसरे साल भी 10% बढ़ रही है तो 1/10 जनसंख्या हो जाएगी 10 से 11, तीसरे साल भी 10% बढ़ रही है जनसंख्या 1/10, 10 से 11। इसका मतलब उस गांव की जनसंख्या अगर 1000 थी तो 3 साल बाद 11 × 11 कितना हो जाएगी, 1331 हो जाएगी। लेकिन अब दे क्या रखा है क्वेश्चन में, देखेंगे इससे ये तो पता चला सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट हो रहा है, कि हर साल बढ़ रही है। 1 लाख थी, फिर 1/10 हो गई, फिर 10% बढ़ा, अब 1/10 का 10% बढ़ा, ये सिक्वेंशियल इंक्रीमेंट का इसी तरह का ही क्वेश्चन है। तो 1000 अगर जनसंख्या थी तो कितनी होगी, 1331, लेकिन जनसंख्या कितनी थी अपनी, 1 लाख, ना कि 1000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आई, 1 लाख/1000, 3030 कट गई, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100। इस 1 यूनिट की वैल्यू का मतलब पहले बताया था कि जो संख्या दे रखी है और जो अपना है उसका वो कितना गुणा है, क्योंकि ये भी संख्या उतना ही गुणा होगी। तो संख्या
3 साल बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 1,33,100। हो सकता है वो इस क्वेश्चन में ये देता, अ, एक गांव की जनसंख्या कुछ है, पहले 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, 3 साल बाद जनसंख्या 1,33,100 हो जाती है। इसका मतलब उस वैल्यू को अपन यहाँ रख के एक यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, और पूछता क्या, तो वर्तमान में उस गांव की जनसंख्या, तो इससे गुणा कर दे। चलो क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, मिटाते हैं इसको। वह दूसरे साल 20% घट जाती है, तो 2 साल बाद जनसंख्या 9600 हो जाती है, तो वर्तमान जनसंख्या जाती है। वर्तमान जनसंख्या, कहने का मतलब ये हो, अब कोई जनसंख्या थी, पहले साल 20% बढ़ी, फिर दूसरे साल 20% घटी, और उसके बाद वो जनसंख्या कितनी हो गई? 9600 हो गई। तो ये वृद्धि और घटने और बढ़ने से पहले जनसंख्या कितनी थी, क्योंकि वर्तमान में जनसंख्या कितनी है? तो 20% बढ़ी पहले साल, 20%, 1/5, तो 5 से 6, फिर 20% घटी, 1/5, 5 से 4, 25 से 24। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई जनसंख्या 25 है, पहले साल उसमें 20% की वृद्धि करें, फिर उसमें 20% की कमी करें, तो वो जनसंख्या कितनी बचेगी? 24। और ये कितनी दे रखी है? 9600। एक यूनिट की वैल्यू 24 चौक 96 कितना? 400। तो 25 यूनिट की वैल्यू 25 चौक 100 और 2। का मतलब कितनी है उसकी जनसंख्या? 10,000 थी, तो 20% बढ़ी और 20% फिर घटी, तो कितनी बच जाएगी वो? 9600। इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित अभी और कई सारे क्वेश्चन करेंगे, कई टाइप के क्वेश्चन करेंगे प्रतिशत में ही, जो हमें बहुत आसान तरीके से समझ में भी आएंगे। अगर इस चीज में कोई भी चीज समझ में नहीं आई, प्लीज इस क्लास को एक बार रिपीटेशन पे और देखिए। बार बार अगर चीजों को देखोगे, समझोगे, तो बढ़िया से समझ में आएंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना क्रमागत वृद्धि या कमी का बहुत जरूरी है। इस पे बहुत सारी टाइप पे डिपेंड होती है, कई सारे पूरे टॉपिक ही इस पे डिपेंड करता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।